बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया नस्ल रजा खानियत की हिट लिस्ट पर हैं। कल तक जो लोग मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को मुफ्ती आजम कहते थे और मसला के आला हजरत का अलम बरदार कहते थे, आज वही लोग मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर बकवास करते नजर आते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें तौबा करने का कहा जा रहा है, उन्हें रुजू करने का कहा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा गुनाह था जो मुफ्ती साहब ने किया और अब उन्हें तौबा करनी चाहिए और रुजू करना चाहिए? वो गुनाह बहुत सादा और सिंपल था। पहला गुनाह उन्होंने ये किया कि उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ बैठकर इसराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। और दूसरा गुनाह उनका ये हुआ, वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान में कायद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के मिलियन मार्च में पहुंच गए और उनका वहां पर बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। उन्होंने वहां पर तकरीर भी की। तो जैसे ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उस स्टेज पर पांव रखा तो ऐसे लगा जैसे नस्ल रजा खानियत की दुम पे पांव आ गया। तो नस्ल रजा खानियत के कुछ नाम निहाद मौलवियों ने, सारे नहीं, कुछ थोड़े बहुत हैं, अक्सरियत जो है आज भी हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ है। वो उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी वो पहले करते थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग घटिया थे जिन्होंने अपने मुफ्ती आजम का ही ख्याल नहीं किया। कल तक जिन्हें वो मुफ्ती आजम कहते रहे और मसला के आला हजरत का अलमबरदार कहते रहे, आज उसी मुफ्ती आजम पर फतवा कुफ्र लगाने का सोच रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें तौबा करने का कहा जा रहा है, रुजू करने का कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आला हजरत के फतवे की जद में हैं। अगर मैं खुले अल्फाज में कहूं तो माज अल्लाह वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो इस वजह से उन्हें कहा जा रहा है कि आप तौबा करें, आप रुजू करें, इससे पहले कि आप पर फतवा कुफ्र लगाया जाए। अगर फतवा कुफ्र लगाना भी है या रुजू करवाना है या तौबा करानी है तो फिर बात यहां से शुरू नहीं होगी। जहां से फतवा आया है बात भी वहीं से शुरू होगी, आला हजरत से। आला हजरत ने फतावा रिजविया सफा 260 पर लिखा है कि किसी ऐसे शख्स को मौलवी, मौलाना, हादी या रहबर कौम कहना कुफ्र है। तो जब से ये फतवा आया है कि जो भी उलमाए देवबंद को मौलवी, मौलाना या रहबर कौम या हादी कहेगा वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अहमद रजा खान बरेलवी ने फहारस फतावा रिजवी एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही वगैरह, तो पीछे फतवा क्या दिया था? जो इन्हें मौलवी या मौलाना कहे वो काफिर है। तो पहला शिकार आला हजरत खुद बन गए। अब जरा आगे चलते हैं। इस फतवे का दूसरा शिकार मुफ्ती फैज अहमद उवैसी और मौलाना कौसर नियाजी हुए। किताब का नाम है सैयदना आला हजरत सफा 12 पर मुफ्ती फैज अहमद उवैसी ने उलमाए देवबंद को मौलाना लिखा है। लिखता है कि मौलाना कौसर नियाजी अपने मकाला में बयान किया कि मैंने सही बुखारी का दर्स मशहूर देवबंदी शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी से लिया। तो ये दोनों भी आला हजरत का फतवे की जाद में है। अगली किताब है अनवार सातिया, सफा 161 पर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी ने उलमाए देवबंद को मौलाना लिखा है। तो ये भी आला हजरत के फतवे की जाद में है। किताब का नाम है इंकशाफ हक, लिखने वाला है मुफ्ती खलील अहमद खान कादरी बरकाती, यूपी इंडिया से। उसने भी अपनी किताब इंकशाफ हक के अंदर उलमाए देवबंद को मौलाना लिखा है। तो वो भी आला हजरत के फतवे की जद में है। और पीर करम अली शाह अल अजहरी भेरवी, पीर करम शाह की करम फरमाई। साबिक चीफ जस्टिस शराई अदालत पीर करम शाह अल अजहरी भेरवी जब शराई अदालत के चीफ जस्टिस बने तो बरेलवी मौलवी शफी उकाड़वी बड़ा जोर लगाता रहा कि पीर करम शाह अल अजहरी उलमाए देवबंद को काफिर लिखे। लेकिन पीर करम शाह अल अजहरी ने कहा, तुमसे जो होता है कर लो, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं लिख सकता। और पीर करम शाह अल अजहरी ने वाज़े लिखा है कि कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा खत्म नबूवत का था, खत्म नबूवत के मुनकिर नहीं थे। अब जरा आगे चलिए। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। पीर मेहर अली शाह साहब ने भी दारुल उलूम देवबंद के चश्मो चराग शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना लिखा है। तो पीर मेहर अली शाह भी आला हजरत के फतवे की जद में है। और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इनका अभी इंतकाल हुआ है, कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उनकी तकरीरें आज भी मौजूद हैं।
وہ اپنی تقریر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب گولڑہ شریف تشریف لائے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کی بڑی عزت احترام بڑا اکرام کیا اور انہیں ٹانگے والے اڈے پر چھوڑنے تک گئے، اور جب تک ٹانگا رکا رہا پیر صاحب وہیں کھڑے رہے۔ اب کتنے لوگ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں؟ نمبر 1 اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، نمبر 2 مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی، نمبر 3 مفتی فیض احمد اویسی، نمبر 4 مولانا کوثر نیازی، نمبر 5 خواجہ حمید الدین سیالوی، نمبر 6 پیر کرم شاہ الازہری بھیروی، نمبر 7 پیر مہر علی شاہ صاحب، نمبر 8 پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب۔ تو اب جو لوگ مفتی منیب الرحمان صاحب کو توبہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پہلے وہ ان حضرات کی بات کریں۔ کیا ان حضرات نے جو علماء دیوبند کو مولانا کہا تھا، انہوں نے رجوع کیا تھا، توبہ کی تھی؟ اگر کیا تھا تو سامنے لائیں، اگر نہیں کیا تھا تو پہلے ان بزرگان پر فتوی کفر لگائیں، قوم کو واضح بتائیں کہ ان لوگوں نے علماء دیوبند کو مولانا کہا تھا، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے نعوذ باللہ۔ جیسے انہوں نے پیر کرم علی شاہ پر فتوی کفر لگایا تھا، تو اب جرت کریں، ذرا ان تمام کی لسٹ بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں بھائی ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کی زد میں یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ بڑے نام ہیں، تو یہ ہمارے دور کے ہیں، اب ان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو دھمکیاں دی جائیں، ایسا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی علماء حق، علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔